हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स। आज हम बात करेंगे एक कैमरे को लेकर जो कि सोनी ने अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ किया है और इससे आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों कर पाएंगे। ये है सोनी का A9 Mark III कैमरा और इसमें पहली बारी सोनी ने ग्लोबल शटर को इंट्रोड्यूस किया है। तो आइए जानते हैं इस ग्लोबल शटर के साथ सोनी ने अपने A9 Mark III कैमरे में और क्या क्या खूबियाँ डाली हैं और ये कैमरा आपके लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है। तो जो भी दर्शक हमारे चैनल पर आज पहली बार जुड़े हों, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली और जानकारियों को जो कि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होंगी वो आपको पहले मिल पाए और नई तकनीक के बारे में रेगुलर जानने को आपको मिलता रहे। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा टॉपिक है सोनी का A9 Mark III कैमरा। सोनी के इस कैमरे में आपको मिलता है फुल फ्रेम स्टैक्ड 24.6 मेगापिक्सल का सेंसर। जैसा कि सोनी अपने इस कैमरे को ग्लोबल शटर के साथ इंट्रोड्यूस करने के बाद इसकी मेन यूएसपी को ही ग्लोबल शटर के साथ बार बार बता रहा है और कह रहा है कि इससे आपका काम बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा होगा। तो पहले जानते हैं कि ग्लोबल शटर क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि ज़्यादातर कैमराज में आपको जो शटर मिलता है उसमें रोलिंग शटर इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। जो रोलिंग शटर होता है, यहाँ पर जब कैमरे के ऊपर कोई लाइट पड़ती है या फिर किसी इमेज का एक रिफ्लेक्शन आता है, उसी से जो हमारे कैमरे में कोई इमेज या वीडियो क्रिएट होता है, तो जब शटर खुलता है तो उसके बाद जब इसमें इमेज आती है तो एक बार में पूरी की पूरी इमेज रीड आउट नहीं होती है। ये इसको लेयर मीन्स पिक्सल्स बाय पिक्सल्स रीड आउट करता है। मीन्स एक लाइन की पिक्सल पहले बार गिरेगी, फिर दूसरी लाइन की, फिर तीसरी लाइन की, ऐसे करके इमेज एक बार में पूरी की पूरी आपके शटर पे नहीं गिरती है। इस तरह से आपकी एक पूरी इमेज बनती है। ये जो काम है ये इतना फास्ट होता है कि अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, वो आपको लगेगा कि एक बार में ही हो रहा है। बट अगर कोई फास्ट चीज़ कैमरे के सामने आती है, जैसे कि अगर कोई किसी गाड़ी का टायर बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है या फिर किसी पंखे की स्पीड बहुत तेज़ी में चल रही है, जब कोई नॉर्मल कैमरा जिसमें कि रोलिंग शटर होता है, अगर वो इस तरह की चीज़ों को कैप्चर करता है तो हमें एक डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। उसका कारण यह है कि जब उसने पहली पिक्सल को उठाया था हमारे शटर ने, उस समय पे हमारा जो सब्जेक्ट का मूविंग डायरेक्शन था वो कुछ और था। जब तक उसने दूसरे पॉइंट को अपने सेंसर पे आने दिया, उतनी देर में जो आपका मूविंग एक्शन या फिर मूविंग जो ऑब्जेक्ट होता है वो घूम चुका होता है। उसकी जो पोजीशन होती है कुछ ना कुछ चेंज हो जाती है। तो इस दौरान जो हमें इमेज प्राप्त होती है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट या फिर थोड़ी सी अलग तरह की दिखती है। तो इस तरह का डिस्टॉर्शन हमें रोलिंग शटर इफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है। जबकि जब हम ग्लोबल शटर की बात करते हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा इमेज होता है वो एक बार में ही हमारे शटर पर आता है और वो पूरा शटर एक बार में ही आपकी पूरी इमेज को एक बार में रीड आउट कर लेता है। जब आप किसी फास्ट चीज को भी कैप्चर करने जाते हैं, जैसा कि अगर कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या फिर आप किसी फैन की तस्वीर ले रहे हैं या फिर कोई रनिंग या फिर एक्शन गेम्स हो रहे हैं, वहां पर अगर आप कोई इमेज या इमेज क्लिक कर रहे हैं या फिर वीडियोग्राफी कर रहे हैं, तो आपका जो शटर है वो एक बार में ही आपकी इमेज को पूरा का पूरा कैप्चर करके वहां पर एक तस्वीर या फिर वीडियो क्रिएट कर देगा आपके सेंसर पर। तो इससे जो डिस्टॉर्शन और जो रोलिंग का जो इफेक्ट आपको दिखता था वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमारे कैमरे को भी फास्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी कारण से सोनी के इस कैमरे में भी हमें जो फास्ट इमेज प्रोसेसर मिलता है। जैसा कि सोनी के पुराने हमारे जो कैमराज हैं, हाई एंड कैमराज भी हैं, उनमें जो हमें प्रोसेसर मिलता था उससे भी ये लगभग 7 से 8 गुना फास्ट है। तो इस स्पीड को आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना फास्ट काम करता है। इस कैमरे की मैक्स शटर स्पीड है 1/80,000 और अगर आप बर्स्ट मोड में कोई फोटो क्लिक कर रहे हैं तो वहां पर 1/16,000 तक की आपको शटर स्पीड देखने को मिल जाएगी। इसमें एक और चीज दी गई है कि आप इसमें हाई स्पीड फ्लैश को सिंक कर सकते हैं और वो भी किसी भी शटर स्पीड पर। मतलब कि पहले क्या होता था कि ज्यादातर कैमराज में यही है कि आपकी जो शटर स्पीड है एक लिमिट तक आप अपने फ्लैश से सिंक कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप उसको एक ज़्यादा स्पीड के साथ अगर आप अपनी फ्लैश को सिंक करते हैं तो वहां पर बीच में जब आप फोटो क्लिक करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बीच में एक लाइन देखने को मिल जाएगी। बट इस कैमरे में आप किसी भी शटर स्पीड पर अपनी फ्लैश को सिंक कर सकते हैं और अपना फोटो क्लिक कर पाएंगे। अगर इसकी शूटिंग स्पीड की बात की जाए तो आप 120 FPS तक कंटिन्यू शूटिंग कर पाएंगे। जैसा कि अगर आप एक क्लिक करके एक बार में ही 120 फ्रेम्स तक की फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और इसमें भी आपको एक फ़ायदा और मिलेगा कि यहाँ पर आपको ब्लैकआउट देखने को नहीं मिलेगा।
ज़्यादातर कैमराज में यही होता है कि अगर आपने लगातार कंटिन्यूस फोटोज़ क्लिक किए हैं तो वहाँ पर बीच बीच में आपको ब्लैकआउट देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आप 120 FPS की स्पीड पर भी अगर आप फोटो क्लिक कर रहे हैं तो आपको ब्लैकआउट देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही 120 FPS पर भी आपका AF और ऑटो ट्रैकिंग बहुत ही अच्छा काम करेगा। वो अपना फोटो जो है वो पूरा ट्रैक करके अच्छी तरह से क्लिक कर पाएंगे, आपका जो फोटो है वो ब्लर नहीं होगा और आपका जो फोकस है वो लूज नहीं होगा। इस कैमरे में आपको एक डेडिकेटेड AI प्रोसेसिंग यूनिट मिलता है। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस कैमरे में बहुत ही अच्छा AI का यूज़ किया गया है। ये कैमरा जब ऑटो फोकस की बात आती है तो अपने AI से बहुत सी चीज़ों को समझ सकता है, पहचान सकता है और उसी के हिसाब से ऑटो फोकस करता है और आपकी जो फोटोज़ हैं उनको और भी बेहतर बनाता है। और ये जो होता है ये रियल टाइम में करता है, मीन्स ये फ़ोटो वीडियो दोनों में आपके लिए यूज़फुल होगा। इस कैमरे से आप ह्यूमन, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, यहाँ तक कि प्लेन, कार तक और ट्रेन तक की भी ऑटो फोकस AI के ज़रिए कर पाएंगे। जब अगर कोई मूविंग चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई ह्यूमन अगर चल रहा है तो वहाँ पर ये कैमरा पूरी तरह से उसकी बॉडी को स्कैन कर लेगा और उसके पोस्चर के हिसाब से वो पहचान जाता है कि अगर कहीं पे डार्क है तो भी वो उसके पोस्चर के हिसाब से भी पहचान जाएगा कि ये ह्यूमन है। अगर उसको आई नहीं दिख रही है तो उसकी बॉडी पोस्चर से वो समझ जाता है कि यहाँ पर ये ह्यूमन है और इसको उसे ट्रैक करना है। तो AI से आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है इस कैमरे में और इससे आपका ऑटो फोकस बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस कैमरे में आपको 759 फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो कि 95.6% ऑफ द इमेज को कवर करते हैं। मीन्स आपका थोड़ा सा ही एरिया जो कि आपके पूरे इमेज में रह जाता है, बाकी पूरा का पूरा 95.6% तक का एरिया ये कवर करेगा और वहाँ तक का आपका जो फोकस है वो कभी लूज नहीं होने पाएगा। ये कैमरा 14 बिट रॉ फोटोज क्लिक कर सकता है, जिससे कि जब आप कलर ग्रेडिंग करने जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होकर आप अपनी फ़ोटोज़ को रीटच कर सकते हैं, उसको इन्हेंस कर सकते हैं, उसकी डिटेलिंग को निकाल सकते हैं। इस कैमरे में आपको प्री कैप्चर करने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है। जो लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं उनको प्री कैप्चर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि होता क्या है कई बारी जिस मोमेंट का वो वेट कर रहे होते हैं वो मोमेंट उन्हें पता नहीं होता कि वो कितनी देर या कितनी पहले होगी। उस पर्टिकुलर मोमेंट को कैप्चर करने के लिए उन्हें कई बारी या तो रिकॉर्डिंग ऑन करके रखनी पड़ती है या फिर कई बारी क्लिक करने पड़ते हैं। बट इस कैमरे में आपको प्री कैप्चर का ऑप्शन मिलता है। अगर मान लीजिए आप किसी बर्ड्स या किसी चिड़िया का एक पिक्चर लेना चाहते हैं, अब आपने उस पिक्चर को एकदम फोकस में कर लिया है बट आपको पता नहीं कि वो चिड़िया कितनी देर बाद फ्लाई करने वाली है, तो वहां पर होगा क्या कि आप उसको देखते रहिए और जैसे ही वो चिड़िया फ्लाई करती है वहां पर अगर आपने अपने कैमरे में प्री कैप्चर ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा है और आप जब भी अपने कैमरे से शटर बटन को दबाएंगे तो वो कैमरा कुछ सेकंड पहले के भी फोटोज को अपने कैमरा में ले लेगा। तो होगा क्या कि जैसे ही चिड़िया उड़ने वाली थी उससे पहले के भी कुछ तस्वीरें आपके कैमराज में आ जाएंगी। तो जब आपको फोटोज देखेंगे तो उसमें से कोई ना कोई एक बेस्ट शॉट आपको मिल जाएगा जो कि आप अपने पोर्टफोलियो के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका जो फोटो है, जो काम आप करना चाह रहे थे, जिस तरह का फोटो आप लेना चाह रहे थे, वो फोटो आपको मिल पाएगा। तो प्री कैप्चर का ऑप्शन इसमें बहुत ही अच्छा है और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इस कैमरे में आपको फ्लिकर फ्री वीडियोस बनाने का ऑप्शन मिलेगा। जो पुराने कैमरास थे उसमें रोलिंग शटर का इफेक्ट आता था, जिससे होता क्या कि अगर आप कहीं पर शूट कर रहे हैं जहां पर कि मॉनिटर वगैरह चल रहे हैं या फिर टीवी चल रहा है या फिर कुछ लाइट्स होती हैं जो कैमरास के साथ सिंक नहीं हो पाती, उनकी एक लाइन सी बनती जाती है आपके कैमरा में। बट यहाँ पर इस कैमरे में आपको ग्लोबल शटर मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो पूरी इमेज है एक बार में ही शटर के अंदर आ रही है। यहाँ पर जो रोलिंग शटर का इफेक्ट है वो आपको इस कैमरे में देखने को नहीं मिलेगा, जिस वजह से आपका जो वीडियो या फोटो निकल कर आएगा उसमें फ्लिकर की कोई भी संभावना नहीं होगी और आपका वीडियो बहुत ही साफ और क्लीन निकल कर आएगा। आइए बात करते हैं इस कैमरा से मूवी मेकिंग की, क्योंकि जिस तरह की स्पेसिफिकेशंस इस कैमरे में दी गई हैं उससे आप बहुत ही अच्छी मूवीज़, अपना शॉर्ट मूवी या फिर म्यूजिक वीडियो, कमर्शियल वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से बना पाएंगे। इसमें आपको 4K वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिलता है, वो भी 120 FPS पर, और साथ ही वो भी अनक्रॉप्ड होगा। मीन्स आप पूरा का पूरा 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, वो भी फुल रेजोल्यूशन पर, फुल पिक्सल रीड आउट के साथ। कि अगर आप 6K वीडियो शूट करना चाहते हैं तो वो आप शूट कर पाएंगे 60 FPS पर विद 6K ओवर सैम्पलिंग के साथ। दूसरा, जब आप 4K वीडियो इस कैमरा में शूट करेंगे तो आपको डिस्टॉर्शन नहीं देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि ग्लोबल शटर है इस कैमरा में, तो इस ग्लोबल शटर के कारण ही आपको जब आप 4K हाई एंड वीडियो भी शूट करेंगे
तो आपको अपने वीडियोस में कहीं भी ज़रा सा भी डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा। इस कैमरे में आपको S-Log की सुविधा मिलती है। इस कैमरे से आप 422 10 बिट इंटरनल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको कोई अलग से रिकॉर्डर या फिर अलग से किसी गैजेट की ज़रूरत नहीं है। आप इस कैमरे में इंटरनली रॉ वीडियोस 422 10 बिट का वीडियो अपने इस कैमरे में शूट कर पाएंगे। आइए बात करते हैं इस कैमरे के स्टेबलाइजेशन के बारे में। तो इस कैमरे में आपको 5 एक्सिस इन बॉडी स्टेबलाइजेशन मिलता है, जो कि स्टॉप्स तक आपको आपकी वीडियोस में, जो कि अगर आप हैंडल वीडियो शूट कर रहे हैं तो वहां पर आपको स्मूथ वीडियो देने में मदद करेगा। तो आशा करता हूं आपको जितनी जानकारी अभी मैंने इस कैमरे से रिलेटेड दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बात करते हैं कि ये कैमरा है किन लोगों के लिए और किसे इसे परचेज करना चाहिए या किसे नहीं परचेज करना चाहिए। तो जितनी खूबियाँ अभी इस कैमरे में डाली गई हैं, तो उस हिसाब से ये कैमरा लगभग मेरे हिसाब से 5 लाख या 5.5 लाख के आसपास के बजट में रिलीज़ होगा, जो कि अराउंड 24 के मार्च या अप्रैल तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। इस कैमरे को ओलंपिक्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गेम्स होंगे, फास्ट मूविंग चीज़ें होंगी। तो उनको कैप्चर करने के लिए जो लोग स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो हो सकता है वो इस कैमरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो और वो कैमरा वो लोग परचेज करें। बट जो लोग शॉर्ट मूवी के लिए लेना चाहते हैं या फिर वेडिंग में काम कर रहे हैं, तो वो अपने इस बजट में एक अच्छा दूसरा कैमरा ले सकते हैं, जो कि जो खूबियां आपको अलग कैमराज में मिल जाएंगी। साथ ही उस बजट के साथ आप कुछ लेंसेज भी खरीद सकते हैं और आप अपनी एक पूरी किट भी बना पाएंगे। तो अगर आप स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं कर रहे हैं, फास्ट मूविंग एक्शन वाली चीज़ें नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका बजट उस चीज़ को अलाउ नहीं करता है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस कैमरे की तरफ जाएं। बट जो लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं और एक्शन चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं या फिर हाई एंड मूवी मेकिंग में जा रहे हैं, वो इस कैमरे को ले सकते हैं। साथ ही जिनका बजट किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं देता और वो कुछ भी अच्छा परचेज करने के लिए ओपन है, तो वो इस कैमरे को ले सकते हैं। और इस कैमरे में जितनी खूबियाँ हैं वो आगे जहाँ तक मुझे लगता है 5-6 साल तक आपको नया कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली इससे अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये सारी जानकारी थी सोनी के A9 Mark III को लेकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ग्लोबल शटर और रोलिंग शटर को लेकर जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। बट अगर आप डिटेल्ड वीडियो रोलिंग शटर एंड ग्लोबल शटर को लेकर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं। मैं उसकी सारी जानकारी लेकर एक नया वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो में डिटेल्ड जानकारी आपको शटर को लेकर ही होगी। तो अगर आप हमें कमेंट में उसके बारे में बोलेंगे तो मैं उसके बारे में नया वीडियो बनाकर आपको ज़रूर दूंगा और उसमें आपको सारी जानकारी शटर से रिलेटेड मिल पाएगी। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।